आइए भैया, हम आपको फ्यूचर स्टडी ग्रुप इस्तांबुल रायबरेली में आपको अलंकार से कुछ परिचय कराते हैं, कम शब्दों में, कम समय में। अच्छा अध्ययन। आप बात को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जिसको ना समझ में आए आप तुरंत कमेंट करना बताइएगा, है ना। पहले देखते हैं अलंकार। आप किताबी भाषा में सब जानते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ श्रृंगार करना या आभूषणित करना, ठीक। इसे ऐसे कहते हैं आभूषण, ठीक है। आभूषण किस आधार पर अभी देखते हैं। पहले देखें अलंकार शब्द का अगर आपसे पूछा जाए निरुच्छेद क्या होगा तो होगा अलम प्लस कार, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है अलंकार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या किससे हुई है तो आप जानेंगे अलम प्लस क्रिय प्लस धीय नामक प्रत्यय से हुई है। याद रखना। दूसरा सवाल, अलंकार शब्द के जनक कौन है। अलंकार शब्द के जनक आपके हैं आचार्य भामा। कौन है? उत्तम, आचार्य भामा। यदि आपसे पूछा जाता है अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं तो मुख्य रूप से इनके भेद हैं, उनकी संख्या होगी 2। कौन कितनी होगी? 2। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। लेकिन आपसे पूछा जाए अलंकार के भेद या कुल भेद कितने, उनकी संख्या होगी 3। लग जाएगा। शब्द अर्थ एंड उभयालंकार। याद रखेंगे, ठीक है। आप जानते हैं जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार की संख्या आपकी है 7। कितनी है? 7। शब्दालंकार की संख्या 7 है। इतना कोई समस्या किसी को नहीं ना, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से किताबों में लिखा है तो आप जान लो पहले किताब में क्या लिखा है। जिस प्रकार से किसी स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य में काव्य की शोभा उसके शब्द और वर्ण बढ़ाते हैं, ठीक है। उसे हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलंकार को आपने जान लिया। क्या लिया? हाँ, जान लिया, ठीक है। आइए हम शब्दालंकार के कुछ अलग अलग जो है प्रकार जानते हैं। तो पहला, शब्दालंकार कुल कितने भेद? 7। कौन कौन? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्त प्रकाश या विवक्षालंकार। सवाल आता है विवक्षालंकार का दूसरा नाम क्या है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार आया है। वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलग है और पुनरुक्त अलंकार अलग है। दूसरा पुनरुक्तावभास अलंकार, अर्थात कुल मिलाकर के संख्या हो गई 7। आपको जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, इनको जानने की आवश्यकता है, ठीक है। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की कितने भागों में बांटा गया है? तो अनुप्रास अलंकार को आपको कुल मिला के 6 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, अर्थात 5 भेद हैं, जिनमें से बहुत कठिन है और बहुत आसान है। आप हमारी शब्दों में को ध्यान देना, बहुत आसान है। पहला है 6 का अनुप्रास अलंकार। दूसरा वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। जैसा कि आप समझ लें, जब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जब कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। अनुप्रास के अंदर देखेंगे भाग में तोड़ा गया है। तो पहला 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास की विशेषता, जब कोई वर्ण, शब्द नहीं, वर्ण, वर्ण कहे तो अक्षर, ठीक है। जब कोई वर्ण या अक्षर 2 बार आए, कितनी बार? 2 बार आए, लेकिन क्रम से, वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार, ठीक है। थोड़ा अच्छा हमने प्रयोग किया है। 6 का अनुप्रास, कैसा? 6 का अनुप्रास अलंकार। तो क्या परिभाषा बनेगी? जब कोई वर्ण 2 बार आए, अर्थात दोहरा दिया जाए या पुनरावृत्ति कर दी जाए, है ना, लेकिन क्रम से, वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल,
रीझ रीझ रहीस रहीस हंसी हंसी उठे। अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ पर रीझ रीझ क्रम से आ रहे हैं हर वर्ण। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका छे का अनुप्रास अलंकार। कौन सा? छे का अनुप्रास अलंकार आप लग जाएगा। ठीक है, वृत्तानुप्रास थोड़ा और बढ़ जाओ। जब कोई वर्ण दो से ज्यादा बार आ जाए, चाहे वो क्रम से हो और चाहे बिना क्रम के हो, वहां हर जगह पर आपका हो जाएगा वृत्तानुप्रास अलंकार। कौन सा? वृत्तानुप्रास लग जाएगा। छे का अनुप्रास विशेषता दुई बार लेकिन क्रम से। ठीक है, वृत्तानुप्रास चाहे क्रम से हुए चाहे जितना हुए, बस केवल दुई से अधिक बार कोई वर्ण आए। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप देखेंगे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, आप देखेंगे माँ से मामा, माँ से मयंक, माँ से हाँ, आप सब में देखेंगे पीछे है, मंजू में देखेंगे शुरुआत में माँ। अर्थात माँ माँ की आवृत्ति कई बार हो रही है। तो यहाँ पर आपका वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। मुझसे बोलवा भैया, बोलो ना लगभग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कहा गया है, थोड़ा पकड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हाँ कितना बढ़िया, पासे पकड़ना, पासे पेड़, हाँ बहुत बढ़िया, पासे पकड़ना। ठीक है, तो देखा लिखा है पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू। बात समझ पा रहे हैं? पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू। अर्थात देखेंगे इसमें जो पा वर्ण है बहुत बार आया है, इतनी बार आया है कि आप पूछो नहीं ना। कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? वृत्तानुप्रास अलंकार लग जाएगा। आइए इसमें देखो, बंदो गुरुपद पदुम परागा, इसमें कौन सा अलंकार? तो आप देखेंगे बंदो गुरुपद, गुरुपद पदुम परागा, बंदो गुरुपद पदुम परागा। अर्थात इसमें जो पा की आवृत्ति है पद पदुम परागा, ठीक है, इनमें जो पा की आवृत्ति है ये कितनी बार हुई है? दो से अधिक बार। तो कौन सा अलंकार? आपका वृत्तानुप्रास अलंकार। आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ऐसा समझ में आया होगा। ठीक, अगला देखते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास की विशेषता, जब हमारी बात को ध्यान देना, जब कोई शब्द दो से अधिक बार आए, हर बार उसके अर्थ वही होते हैं, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा? लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अर्थात जब कोई शब्द क्या हो, दो से अधिक बार हो, हर बार उसके अर्थ वही हो, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा, केवल भावार्थ बदलेगा बस। ठीक, जैसे आप देख लेते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत, आप केवल कामा को देखेंगे। इसका मतलब रोको मत जाने दो, अभिप्राय रोक लियो, जाए न दियो। लेकिन नीचे वाले का रोको मत अर्थात रोको ना, जाने दो अर्थात जाए दियो, है ना। ऊपर वाले का मतलब है रोक लियो जाए न दियो, नीचे वाले का अर्थ है रोको ना जाए दियो। ठीक, शब्द वही है, केवल भावार्थ बदला है। तो कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास अलंकार लग जाएगा। और इसी का ठीक उल्टा होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार विशेषता, कोई शब्द एक से अधिक बार आए, हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। लग जाएंगे? ठीक है, देखिए, राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं, विपत सुमंगल ताही। अर्थात जही के हृदय में राम नहीं है, उसके पास विपत्ति ही विपत्ति अर्थात समस्या ही समस्या है। नीचे राम हृदय जाके अर्थात जिसके हृदय में राम है, नहीं अर्थात ना ही विपत्ति सुमंगलता ही अर्थात उसके पास किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं शब्द वही है, केवल भावार्थ बदला है। कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास अलंकार
इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी ठीक है, इतने में किसी कोई समस्या नहीं। अगला सवाल है श्रुत्यानुप्रास, बहुत आसान। सा से श्रुत्या, सा से सुनना, ठीक है। अर्थात वह पंक्ति जिसमें एक ही वर्ग के वर्णों की प्रधानता हो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं वर्णमाला पढ़ चुके हैं, का है, का वर्ग में का खा गा घा अंगा, चा वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा आड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा भा भा मा। यानी एक ही वर्ग के अक्षरों की वर्णावृत्ति हो या प्रधानता हो तो वहां पर कौन सा अलंकार? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे आप इसमें देखेंगे दिनांत था, अर्थात दा है, ना है, ता है, था है, था है, दा है, ना है, था है, डा है, बा है, ता है। देखेंगे दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, अर्थात दिन का अंत होने वाला था। और थे दीनानाथ, दीनानाथ का मतलब दीनों के नाथ, अर्थात जो दिन को देता है उसे कहते दीनानाथ, अर्थात सूर्य। यानी दिन का अंत हो रहा था और सूर्य डूब रहा था, ठीक है। इसमें देखेंगे दा, ना, ता, था, ठीक है, ये सब एक ही वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में? तो आप देखेंगे ता था दा धा ना, अर्थात ये सब ता वर्ग के हैं और ता वर्ग की प्रधानता है तो उसमें कौन सा अलंकार? श्रुत्यानुप्रास अलंकार लग जाएगा, याद रखना होगा। अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार अगर आपसे पेपर में आए कि संस्कृत में किस अलंकार की प्रधानता है तो आप देखेंगे वहां अंत्यानुप्रास अलंकार की प्रधानता है। और आपसे पूछा जाए रामचरितमानस में किसकी प्रधानता है तो उसमें सब में भैया जो है आपका अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है, लग जाएगा। एग्जाम्पल देखो, बस खाली पीछे से देखो तो पढ़े नीक नीक आवे चाहिए, बस सुना एक चाहिए आपको। देखो जैसे अर्थात से कहते तुकांत, क्या कहते हैं? तुकांत, अर्थात लय बननी चाहिए, जहां लय बना अंत्यानुप्रास, ठीक। हम तुम्हें, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा, सांग सांग देखिए कितना अच्छा है ना, लिखा हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, ठीक, कि लोग हमें याद करेंगे। आप ठीक से देखो पीछे लास्ट में गा और गा यानी करेंगे करेंगे, लास्ट में देखेंगे गे गे आ रहा है तो करेंगे करेंगे, अर्थात कौन सा अलंकार? यहां पर आपका अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अर्थात अंत में क्या मिल रहा है? लय मिल रही है, ठीक है। आप गाना सुने होंगे, ठीक। आगे देखेंगे आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, है ना। हाँ क्या हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा ना। हाँ, मेरी जिंदगी में रहना तुम प्यार प्यार बन के, है ना। तो भैया के है और के है, कौन सा अलंकार? अंत्यानुप्रास। आप ये मानिए एक ही पंक्ति में एक से ज्यादा अलंकार भी होते हैं, अभी हम देखेंगे इसमें और अलंकार छुपा है, ठीक है। समझ पाए कि गाना पेपरों में क्यों नहीं आते हैं? इस तरह एक ही गाना में कई ठैया रहते हैं अलंकार, तो वही आयोग के पास नहीं जाना है, इसलिए भैया वहीं से दे देते हैं जहाँ ठीक ठाक है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन जिनमें सिंगल के हैं वो पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो कौन सा अलंकार इसमें? अभी अंत्यानुप्रास जानो, उत्तम। आई, हम उम्मीद करते हैं आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आई होगा, है कि नहीं? ठीक है, कई मिनट होगा भैया।